नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं वेट लॉस के लिए आप लोगों के बारे में बताने वाली हूँ, वेट लॉस के बारे में, तो वो जो है ना, अगर आप ध्यान से करते हो तो महीने के 10 से 15 केजी बहुत आराम से जाएगा। मैं इसके पहले घटा चुकी हूँ लगभग पूर्व में 2004 में मैं इसको घटा चुकी हूँ और मेरा लगभग 17 केजी घटा था और बहुत जल्दी से घट गया था। तब मैं जिम भी करती थी और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये जो पश्चिमी देश आज इसको उड़ा रहे हैं कि हमारे यहाँ का है, पर ये जो फास्टिंग है हमारे यहाँ के आदिकाल से चला आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, हिंदुस्तान का कल्चर बहुत पुराना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है, हम लोग यहाँ शाम को अंधेरा होने के बाद नहीं खाते थे। बहुत पहले समय के मैंने अपने नाना बाबा सबको देखा है इसी तरह से। और मॉर्निंग में पूजा पाठ करते 9 बज ही जाता था, 8 9 10 ऐसे। तो ये आदिकाल का है और इसी को मैंने अपनाया था उस टाइम में जब मैं जिम भी जाती थी और इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने किया था। और लगभग 1.5 महीने में मेरा 17 केजी वज़न गया था। और उसके बाद फिर जो है मैं काफ़ी, उस समय भी मेरा वज़न जो है काफ़ी, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर सेकंड डिलीवरी के बाद सिजेरियन ही हुआ था और उसमें बच्ची के बर्थ के बाद मैं काफ़ी मोटी हो गई थी और मैं खुद की केयर नहीं कर पा रही थी। एक तो फैमिली का लोड था, दूसरे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं खुद की केयर बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। और बस मुझे इतना याद है कि पास में ही एक जिम था जो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा सामान थे वहाँ। मैं जाती थी, मॉर्निंग वॉक करने भी जाती थी। लगभग 5 बजे मैं अकेले निकल जाती थी, शूज़ पहन के, सर्दियों की दिन में भी निकल जाती थी। और भागते दौड़ते, उम्र वो होती है ना कि आदमी थोड़ा निडर रहता है, और तब चेन स्नैचिंग वगैरह का पाला नहीं पड़ा था, तो डर भी नहीं लगता था किसी चीज़ का। और मैं उसके बाद 10 बजे के बाद से मैं जिम जाती थी और उसी समय मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती थी। तो मेरा वज़न जो है 17 केजी गया था लगभग 1.5 मंथ में, 1.5 मंथ भी नहीं लगे थे। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर ये है ना कि वो लगभग 2005 में मैं बीमार हुई और लगभग 40 केजी की हो गई थी। और उसके बाद ही ये खिलाओ वो खिलाओ, घर के सब लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया मेरे पे। और हस्बैंड और मेरी बहनें, मदर, सब बराबर, मौसी, सब बराबर आके मेरी केयर करते रहे। लगभग 9 मंथ मेरी देखभाल हुई और मैं फिर से बहुत मोटी हो गई थी। तो ये था कि अब मैं वेट तो दोबारा नहीं घटा पा रही थी, क्योंकि मैं उस समय बीमार भी काफ़ी हो गई थी। पर ये था कि मैंने घटाया था। और उसके बाद मैंने कई बार, जब भी मेरा वेट बढ़ता था, मैंने कहा ना, मैं पहले कहती थी कि मैं अपना बदन छील डालूँगी अगर वेट बढ़ा तो। और मैं बहुत सालों तक, फिर बच्चे छोटे रहे, मेरा खुद के प्रति ध्यान नहीं रहा। तो धीरे धीरे जब मैं अब कॉन्शियस हुई, तो अब अच्छे तरीके से, खूब अच्छे, जैसे बढ़िया से नारियल पानी तब यहाँ मिला भी नहीं करता था। और फैमिली में बहुत सारे जब लोग होते हैं ना, तो आप अपनी केयर अकेले नहीं कर पाते, ये चीज़ एक होता है। तो तब मैं उतनी अपनी केयर नहीं कर पाई, वेट घटा फिर बढ़ा, घटा बढ़ा, यही चलता था। और अब इधर जैसे 1 मंथ से 1.5 मंथ से मैंने बंद कर दिया अभी वेट घटाना। हालांकि अभी घटाना है मुझको, 5-7 केजी घटाना है, पर फिर भी मेरा वेट अभी 74-75 ऐसे ही चल रहा है, पानी वानी पीने के हिसाब से, कभी 75 कभी 74। तो अभी इसको मैं घटा के 67-8 के आसपास ले जाना चाहती हूँ। मैं ले भी जाऊँगी, पर ज़रा मैं और ठीक हो जाऊँ। और इसकी मतलब हस्बैंड की तरफ से भी कोई वो नहीं कि नहीं मत घटाओ, बीमार पड़ जाओगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आगे अपना फिर से घटा लूँगी। और मेरे पास ऐसा मंत्र है, इतने सारे मुझे पता हो गए हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते, पढ़ते पढ़ते, अनुभव और उम्र का, दोनों का जो अच्छा सा कॉम्बिनेसन आता है ना, वो मुझे पता है कि वेट कैसे घटाया जाता है। मेरे लिए वो चुटकियों का काम हो गया वेट घटाना, तो मैं आराम से घटा सकती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं घटा रही, पर मैं घटाऊँगी ज़रूर।
और अभी भी मैं कहीं से बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ, आप देख लो। हाँ, मेरी स्लिप्स थोड़ी शुरू से ही, मेरा जो बॉडी कट है ना, ये थोड़ा मोटा वाला है। यहाँ पतला रहेगा बिल्कुल भी, और यहाँ मोटा हो जाएगा। ये मेरे पापा का कट है। तो खैर वो छोड़ो, आप लोगों के लिए मैं बोल रही थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग एक बार करके देखो। और शुरू में ना, जैसे इसमें कुछ घंटे खाने के होते, कुछ आपके ना खाने के होते हैं। तो फास्टिंग का जो है, शुरू में 8 घंटे का रखो, फिर 10 घंटे का रखो, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। मैंने 14 और 16 घंटे का बराबर से रखा। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे अचानक से भूख लग जाती थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी पेशेंट हूँ, तो जब मुझे बहुत भूख लगती थी, मैं उस बीच ना कुछ लिक्विड, जैसे नारियल पानी है, जिंजर टी है, थोड़ा सा गुड़ डाल के, या ब्लैक कॉफ़ी है विद लेमन, ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन, ये लेने का मुझे बहुत अच्छा अपने पे असर दिखा। और मैं उसको 12 से 16 घंटे के बीच में, 14-16 ऐसे ही मैंने किया। शुरू किया था 12 घंटे से, और फिर 14-16 घंटे का। तो शाम को 7 साढ़े 6 के बाद, शाम को कभी 6 साढ़े 6 के बाद मैंने खाना नहीं खाया। अमूमन 5 ही बजे खा लेती थी मैं, 5 साढ़े 5 में, मतलब अंडर 6। और उसके बाद मैं फिर मॉर्निंग में लगभग 9 बजे तक कुछ नहीं खाती थी। और उसमें जो है ना, मैंने सिर्फ लिक्विड लिया, जैसे ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें ली मैंने। नारियल पानी ले लिया, नींबू पानी ले लिया। तो ऐसा करके मेरा वज़न काफ़ी अच्छा घटा। और उसके साथ होना कि मेरे फेस पे भी ग्लो भी आ गया। मेरे बहुत सारे, ये जो यूट्रस रिमूवल हुआ था ना, तो अचानक बहुत ज़्यादा झाइयाँ आ गई थी, जिनका मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया था एलोपैथ में। लगभग 8 मंथ मैंने कराया, खुद से बहुत किया। BHU में जब मैं गई थी, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया, पर वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। और जब इधर अब मैंने वेट लॉस किया ना, तो मैंने खुद पे बहुत ध्यान दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग किया 16-16 घंटे का, कभी कभी 14 घंटे का भी हो जाता था। मैंने कहा ना, मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता। मुझे भूख लग गई तो मैंने 14 घंटे में भी खा लिया, कभी ऐसा भी। और उसके बाद ना, मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल, एक बार में एक ही फ्रूट खाया, पर दिन भर में 4-5 फ्रूट मैं खा जाती थी। और वेजिटेबल भी बहुत खाया। पतली मूंग की दाल खाई, मूंग का जो अंकुर वाले होते हैं ना मूंग, उनका सलाद खाया, बहुत सारी चीज़ें डाल के। तो उसका इफ़ेक्ट में आया कि ये सारी झाइयाँ भी अचानक से चली गई, फेस पे फिर से ग्लो आ गया, और वेट भी काफ़ी गया। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ये ना सोचो कि वेट नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। आप बस लग जाओ, एकदम जी कड़ा करो और लग जाओ। और शुरू में आप 8 घंटे का करो। जैसे मान लो 10 बजे आप खाना खाते हो, तो 8 बजे खाना खाओ रात में डिनर, और 8 से वो 7 ले आओ, 7 तक आप ले आओ। और उसके बाद फिर जब 14 घंटे का, कम से कम 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करो ही करो। और जब करो ना, तो एक बारगी खाने पे मत टूट पड़ो। जैसे लिक्विड से शुरू करो, ग्रीन टी हुआ, ग्रीन कॉफ़ी हुआ, नारियल पानी हुआ, दाल का पानी हुआ, इस तरह लो। और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद फिर एक कोई फ्रूट्स खा लो। जैसे 10 बजे आपने खाया, तो अगला जो मील आएगा वो लगभग 12 बजे हो जाएगा। तो 12 बजे आपने एक सेब खा लिया, है ना। और फिर जैसे 2 बजे आपने फिर स्प्राउट, मूंग और मूंगफली थोड़ी मात्रा हो, मूंग की ज़्यादा हो, और उसमें ढेर सारे प्याज, टोमेटो, खीरा, बॉइल्ड गोभी, आप जो भी मन करे, एक बड़ा बाउल मज़े से खा लो। चुकंदर जिनको सूट करता है वो बॉइल्ड चुकंदर भी हाफ़ लें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चुकंदर में शुगर होता है ना, तो वो आपके फ़ैट को रिड्यूस नहीं करने देगा। बल्कि जिनको वेट बढ़ाना है वो चुकंदर का जूस पिएं, तो बहुत अच्छा वेट बढ़ता है उससे। मैंने बहुत लोगों का देखा है, और तभी मैं बोल रही हूँ। मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलती जिसको मैंने खुद पे या अपने आसपास किसी पे करके ना देखा हो। तो इस तरह, खैर चुकंदर आप थोड़ी सी मात्रा में लो, गाजर आप ले सकते हो, बहुत सारे सब्जियां डाल के आप, एक बाउल हो गया। जैसे आपने 2 बजे खाया ना, तो फिर आपको 4 बजे
कुछ खाने पीने का हल्का सा मन करता है। तो उस टाइम में ना मैं क्या करती थी, अक्सर ही पापड़ मुझको बहुत पसंद है, या कोई भी पंजाबी पापड़ ले लिया, ऐसे ही भून के उसको और ग्रीन टी के साथ उसको ले लिया। लगभग 4 बजे मेरे ये हो जाता था। और कभी कभी मैं 2 पापड़ भी खा जाती थी, मुझे बहुत मन करता था तो कभी कभी 2 पापड़ भी मैंने ले लिया। और नाइट में अक्सर मैं स्मूदी चाहे जिस भी चीज़ का, सेब का, बनाना का, या नाखा वगैरह का, या जैसे ज़्यादातर तो मैं बनाना के ही लेती थी, आधे या एक बनाना ले लिया, थोड़ी सी मूंगफली भुगोई हुई ले ली, 2-4 बादाम पिसे हुए ले लिए, और इन सारी चीज़ों के का स्मूदी बना लिया। उसमें शुगर नहीं डालती थी मैं, क्योंकि बादाम ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा होता है, मूंगफली मीठी होती है, और बनाना भी मीठा होता है। और लगभग 6 बजे मैंने स्मूदी एक बड़े से ग्लास में, नॉर्मल ग्लास से थोड़ा बड़ा, यहाँ मेरे पास अभी नहीं है, वो ग्लास इतना बड़ा सा है, मैं उसमें इतना स्मूदी भर के पी लेती थी। और फिर नाइट में मैं कुछ भी नहीं खाती थी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था ना कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं या मैं वीडियो एडिट वगैरह कर रही हूँ, अचानक मुझे बहुत भूख लग गई, तो उस टाइम पे मैं ग्रीन टी ज़रूर पी लेती थी 11 बजे के लिए। कभी भी होता ना कि वीडियो तो बनाने में कोई मेहनत नहीं आती ज़्यादा, पर उसको एडिट करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरे जैसे गार्डनिंग के चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा काम करती रहती हूँ, तो अक्सर वीडियोस बहुत डालती थी उसमें। हालांकि इधर मैंने कम कर दिया है, बड़े वीडियो मैं नहीं डाल पा रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और घर में काम चल रहा है। मैक्सिमम टाइम मैं बिज़ी रहती थी, ये सब प्लाई वगैरह के काम चल रहे थे, कारपेंटर का काम लगा हुआ था ना, तो उसमें मैं बहुत बिज़ी रहती थी। तो गार्डनिंग का काम तो करती थी, पर वीडियोस बनाने का या एडिट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं इतनी थक जाती थी रात को कि सो जाती थी। और अपने इस वाले चैनल पे थोड़ा थोड़ा 1-2 शॉर्ट वगैरह डालती रहती थी, कुछ कुछ थोड़ा बहुत डालती रहती थी। ब्लॉग्स बहुत कम कर दिए थे डालना, क्योंकि एक इंसान की कितनी कैपेसिटी होती है आपको पता है ना। मेरे पास एक स्पेशल बच्ची है जिसकी केयर मुझे करनी है, उसमें मैं ज़रा सी भी कोताही पसंद नहीं करती। गार्डन मेरा एज़ इट इज़ है ही है, तो मुझे गार्डन का भी काम करना होता था, और घर में और भी लोग होते हैं तो सबकी केयर करनी होती थी, तो मेरे पास टाइम ही कम बचता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इवन इतना ज़्यादा कि ऐसे वीडियो एडिट करते करते मैं सो जाती थी। तो इससे हुआ कि धीरे धीरे मुझे वीकनेस आने लगी थी, तो मैंने वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया था। भी हार गई और मुझे लगा कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, तो मेरा दिमाग एकदम होश जिसको कहते हैं खो देना ना, मैंने खो दिया। फिर वेट लॉस का अपना शुरू किया, और जब मुझे फ़ायदा हो गया, 14 kg जब मेरा घट गया, तब मैंने सोचा कि नहीं, बहुत से लोग परेशान, जैसे मेरी मासियाँ हैं, बहुत सारे कज़िन्स वगैरह हैं, तो मैंने कहा आप सबको धीरे धीरे बताना चाहिए कि आप लोग। तब तक मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे थे, अरे यार क्या हुआ, इतनी दुबली हो गई, बीमार हो गई थी क्या? अरे क्या हो, क्योंकि सब जानते हैं मैं बहुत बिंदास हूँ। तो मतलब हर समय खुश रहना, बहुत किसी चीज़ की चिंता ना करना, मस्त रहना, खुश रहना मेरे नेचर में है। तो मैं अचानक से बहुत पतली हो गई, महीने 1.5 महीने भी नहीं लगे, मैं बहुत ज़्यादा वेट घट गया। तो फिर लोगों ने, तब मैंने कहा कि चैनल पे अब वेट लॉस का मैं डाला करूं। तो मैं जितना भी डालती हूँ ना वेट लॉस के लिए, तो ये ऐसे कोरे नहीं होते, ये सारे मेरे खुद के अपने पे किए हुए हैं। मैं कोई डाइटिशियन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, पर हाँ आयुर्वेद का मुझे अच्छा नॉलेज है, नेचुरोपैथ के बारे में भी मैं बहुत अच्छा जानती हूँ। तो इसलिए ये सारे अपना के मैं दुबली हुई, और मैं अपने बहनों को, बच्चों को, बेटियों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी दुबले हो सकते हो जाओगे। मेरी मदर भी इसी मेथड इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, मेरी मदर भी दुबली हुई थी। 17 kg उसने वेट घटाया था। सोचो 70 की लगभग एज में 17 kg बहुत मायने रखता है। तो आप लोग भी वेट घटा सकते हो, मैं घटा सकती हूँ, मदर घटा सकती हैं, सब लोग घटा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, है ना। तो आप एकदम पूरे तन मन धन से लग जाओ और वेट ज़रूर घटेगा। और हाँ, एक चीज़, 1-2 लोगों ने, चूँकि जिनके बच्चे स्पेशल हैं, वो मुझसे नंबर मांग रहे थे, तो वो मेरे इंस्टा को फॉलो कर लें, और वहाँ कॉल का ऑप्शन आता है, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी कॉल का रिप्लाई दूँगी। सोशल मीडिया पे आप समझ सकते हो ना, मैं ऐसे कैसे अपना नंबर डाल नहीं सकती। हाँ, जो बहुत ज़्यादा हिम्मत है जिनके अंदर, वो अपना नंबर डाले तो मैं बात कर सकती हूँ किसी लेडी।
तो आप लोग भी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्रिप्शन का और न लाइक करने का। पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। पर ये है कि मेरी बातें हमेशा जेन्युइन होती हैं, कड़वी हो सकती हैं। मुझे पता है कि मैं कभी कभी बहुत मीठा नहीं बोलती, पर हमेशा ना मेरे फ़ायदे की गोलियां कड़वी होती हैं। तो इसलिए आप लोगों को बिग थैंक और आप लोगों के बहुत सारी दुआओं का पल है कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी मुझे अभी भी दवा वगैरह खानी होती है, परहेज करनी होती है, तो मैं कर रही हूँ और आप लोग के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ इसी तरह। तो मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सभी मेरे जो भी रिलेशन में हैं, बाहर के, ऑफलाइन ऑनलाइन, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है। और सभी दुबले जो भी होना चाहते हैं वो सभी प्रयास करें और निश्चित सभी दुबले होंगे, है ना। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और इसी के साथ मैं आप लोगों की सखी, आंटी माँ, आंटी, दीदी, जो भी आप बोलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।